उत्तर प्रदेश सरकार से मैं यही एक निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं वहां पर एक रेट फिक्स कर दिया जाए, होटल का, पार्किंग का, खाने पीने वाले वस्तुओं का, कि इससे अधिक कोई व्यक्ति नहीं बेच सकता। और उसके लिए हर होटल, रेस्टोरेंट, पार्किंग के स्थान पर यह लगा रहना चाहिए कि इससे अधिक यदि कोई मांगता है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके विरुद्ध जो है पेनाल्टी चार्ज की जाएगी, मतलब जितने अधिक वो पैसा लेगा उसका 4 गुना या 8 गुना उससे पेनाल्टी ली जाएगी। तो शायद सनातन प्रेमियों को बहुत बड़ा राहत मिल जाएगा। टोल फ्री नंबर शिकायत दर्ज करने के लिए, और हर चीजों पर रेट फिक्स हो। फिक्स का मतलब जिसका जैसा मूल्य हो, भाई छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, सब जगह एक मानक होता है, तो उसके तहत उनके होटल में, रेस्टोरेंट में, होम स्टे में रेट लिस्ट लगा रहे कि उससे अधिक वो नहीं ले सकते, और चेकआउट का समय भी निर्धारित हो जाए। जितने अवैध पार्किंग हैं हर जगह उसे बंद कराना चाहिए। जितने अवैध होम स्टे हैं, होटल संचालित हो रहे हैं, उन्हें बंद कराना चाहिए। इनके वजह से हमारे अयोध्या धाम की छवि बहुत खराब हो रही है। इनकी वजह से आए दिन कुछ ना कुछ घटना सुनाई पड़ती है। तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा उसे शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। और हर जगह मैंने कहा रेट लिस्ट, चाहे वो पर्यटक विभाग के अंडर में आता हो, चाहे वो नगर निगम के अंडर में आता हो, चाहे वो विकास प्राधिकरण के उसमें आता हो, और चाहे वो आपका जो है परिवहन विभाग के नियम में आता हो, तो सभी लोग, सारे गाड़ियों पर जितने भी ट्रैवल्स हैं उनके भी रेट फिक्स होने चाहिए, और उन्हें रेट लिस्ट लगाना मान्य कर देना चाहिए। खाद्य पदार्थ देने का लिस्ट जारी कर देना चाहिए कि कोई मनमानी ना कर पाए, और साथ में टोल फ्री नंबर जरूर होना चाहिए। यह मांग मैं करता हूं कि इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, और अगर लागू नहीं किया जाता है 18 मार्च के पहले, तो मैं एक संदेश और देना चाहूंगा। वो संदेश ये है कि 18 तारीख से मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरा सब कुछ, मेरा शरीर तक, संपत्तिक बात ही छोड़ो, सब कुछ मैंने भगवान को समर्पित कर दिया है। अपना प्राण भी देश के लिए समर्पित करने को तैयार हूं। तो 18 मार्च से लगातार तिकोनिया पार्क पर मेरा धरना 2 विभागों के खिलाफ चलेगा। अगर इन्होंने रेट लिस्ट नहीं जारी किया, इन्होंने नियमावली नहीं बनाई सनातन प्रेमियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो, और इन्होंने ये नियम नहीं बनाया कि इससे ज्यादा अगर कोई लेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर ये नियम नहीं बना, साथ में जितने भी अवैध चीजें चल रही हैं उन पर कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें नहीं बंद कराया गया, चाहे वो होम स्टे हो, चाहे होटल हो, चाहे वाहन हो जो अवैध वसूली कर रहे हैं, अवैध पार्किंग बनाए हुए हैं, जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है,
वो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर इन सब चीजों पर इन विभागों ने नहीं सोचा तो ये याद रखिए, ये आर और पार की लड़ाई होगी। आर पार का मतलब ये समझ लीजिए, मेरी संपत्ति भी चली जाए, मेरी जिंदगी भी चली जाए, मैं अकेले ही इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक तिकोनिया पार्क में बैठकर लड़ूंगा। मैंने तो अपना सब कुछ गवा दिया है और जो बचा है वो भी गंवाने को तैयार हूं। और अंतिम सांस मेरी तभी वहां से उठेगी, या तो लिस्ट जारी हो जाएगा, नियम बन जाएगा और उनके ऊपर यह विभाग कार्रवाई कर देगा। उनको सब चीजें मालूम है। और एक दूसरी चीज, जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं और जितने विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, वो भी अपने संपत्ति का ब्यौरा दे दें, और मैं भी देने को तैयार हूं। अरे राम की नगरी में आप आए हुए हैं तो कम से कम प्रभु श्री राम के नाम पर इतना भी लूट ना मचाइए कि ये पृथ्वी भी हिलने लगे। धर्म से लोगों का विश्वास उठने लगे, तो कम से कम कुछ अपने कर्तव्यों का पालन कर लीजिए। जब कलम पकड़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो संविधान ने अधिकार दिया है, जिसके तहत आपने नौकरी पाई है, तो कम से कम उसकी तो इज्जत बचा लीजिए। यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। नहीं तो मैंने तो अपना सब कुछ गवा ही दिया है, सिर्फ यही जिंदगी बची हुई है, इसे भी गंवाने को तैयार हूं, लेकिन ये लड़ाई लड़ूंगा। अब इसके बाद जिसको जो कहना हो कहे और जिसको जो करना हो करे। मैंने अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर दिया है। मुझे ना कुछ पाने का खुशी है और ना कुछ जाने का कम है, लेकिन सत्य की लड़ाई मैं लड़ूंगा। तो ये वीडियो आप विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पर्यटक विभाग और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करिए कि शायद स्थिति और परिस्थितियों को सुंदर बनाया जा सके और सबको जोड़ा जा सके सनातन धर्म से। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।